Assalamu alaikum students. We will discuss today about the physical characteristic of acid and base with comparison and Arrhenius concept of acid and bases, that is the one of the concept of acid and bases. ठीक है, तो आज जो है ना हम एसिड और बेसिस की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक को भी डिस्कस करते हैं और आर्हेनियस कंसेप्ट एसिड और बेस के बारे में क्या है डिस्कस करते हैं। पहले जो है ना कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर आ जाते हैं। अब एसिड्स आपके जो होते हैं, इसकी जो पहली कैरेक्टरिस्टिक है जो कि आपकी बुक में भी गिवन है कि ये जो एसिड्स होते हैं तुर्श होते हैं। एसिड्स आर सोल्ट, ये क्या होते हैं? तुर्श। जैसा कि अगर इसकी एग्जांपल देखें, आपका सिट्रस फ्रूट या लेमन जिसके अंदर क्या होता है? सिट्रिक एसिड होता है। क्या होता है? सिट्रिक एसिड। तो ये आपको पता है नींबू क्या होता है? तुर्श होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है? उसके अंदर एसिड कौन सा होता है? सिट्रिक एसिड। तो जितने भी एसिड हैं सारे के सारे वो क्या रखते हैं? सोर टेस्ट रखते हैं, तुर्श रहकर रखते हैं। अब आपके ये जो बेसेस हैं वो बिटर टेस्ट रखते हैं, यानी ये क्या होते हैं? कड़वे होते हैं, कड़वे। अब वो जितने भी बेसेस हैं, जितने भी ऑल टू ऑल, चाहे वो ऑर्गेनिक है चाहे वो इनऑर्गेनिक है, सारे सबका टेस्ट क्या होता है? बिटर होता है, यानी कड़वा होता है। अब कभी कभार, अब जैसे आप साबुन को पकड़ते हैं तो फिसलन सी महसूस होती है। फिसलन मतलब क्या है? साबुन क्या हो जाता है? आपके हाथ से स्लिप हो जाता है। इस तरह जब आप बेस को छूते हैं, बेस को टच करते हैं, यू फील स्लिपरी, तो आप क्या फील करते हैं? स्लिपरी फील करते हैं। जब भी बेस को क्या करें? टच करें, या आप चाहे उसको अपनी स्किन के ऊपर भी रखें तो वो क्या हो जाता है? ऐसे स्लिप हो जाता है। इट मीन्स आपको फील होगा कि ये क्या होता है? एज अ सोप की तरह क्या स्लिपरी महसूस करता है। अब जो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है वो क्या है? क्रूसिव। क्रूसिव प्रॉपर्टी। क्रूसिव का मतलब ये है कि भाई कोई चीज़ अगर आप स्किन के ऊपर रखें तो वो आपकी स्किन को क्या कर देगी? बर्न कर देगी, यानी जला देगी। तो ये तमाम के तमाम एसिड जो कि कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होते हैं, जिनके कंसनट्रेटेड सोल्यूशन का मतलब आपको पता होगा, आपने 9th में पढ़ा होगा, कंसनट्रेटेड सोल्यूशंस हैव रिलेटिवली लार्जर अमाउंट ऑफ सोल्यूट, यानी जिसके अंदर सोल्यूट की मिकदार ज़्यादा होती है लेकिन सॉल्वेंट की मिकदार क्या कम होती है। अब आप इसका जो है सोल्यूट, इसमें आपका एसिड होता है और आपका जो सॉल्वेंट है वो क्या होता है? वाटर होता है। तो जितने भी एसिड हैं जो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन हैं उनके, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये कंसनट्रेटेड फॉर्म में बहुत क्रूसिव होते हैं। आपके अगर आप किसी भी बीकर के अंदर इसे रख दें तो थोड़ा सा टच करें, आपकी उंगली को क्या कर देगा? जला देगा। अब बेसेस ना मोस्टली नॉन क्रूसिव होते हैं, लेकिन दो हैं, अगर वो कंसनट्रेटेड फॉर्म में है तो वो क्या होते हैं? क्रूसिव। एक क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एक क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि आपकी बुक में गिवन है। ये भी क्या है? दो होंगे, और किसमें होंगे? कंसनट्रेटेड फॉर्म में होंगे। यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उसमें मिकदार रिलेटिवली क्या होगी? ज़्यादा होगी, और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो वो क्या है? क्रूसिव होते हैं। अब तीसरी जो प्रॉपर्टी है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर एक इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर क्या करते हैं? इंडिकेटर्स गिव डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन, यानी मुख्तलिफ रंग देते हैं। अगर हमें एसिड का पता करना हो या बेस का पता करना हो तो लिटमस पेपर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं? ब्लू लिटमस ले लेते हैं। तो जब एसिड को इस लिटमस पेपर को एसिड के अंदर डुबोया जाता है तो उसका कलर क्या हो जाता है? रेड हो जाता है। यानी जितना भी हिस्सा डुबोएंगे आप, वो वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। देन एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। अब आपकी जो बेस हैं ये क्या करते हैं? रेड लिटमस को ब्लू में क्या है? टर्न कर देते हैं, यानी ये किसको? सुर्ख लिटमस को नीला कर देते हैं, और ये क्या है? नीले लिटमस को सुर्ख कर देते हैं। अब जो लास्ट प्रॉपर्टी है जो कि आपकी बुक में गिवन है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दोनों में होती है। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दो तरह से होती है। एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, दूसरी फ्री आयंस। फ्री आयंस। अब देखें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, एसिड ले लें आप, कोई भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लें आप, ठीक है, एसिटिक एसिड ले लें या सल्फ्यूरिक एसिड ले लें। अब क्या है? इनके एक्वस सोल्यूशन जो होते हैं, एक्वस सोल्यूशन का मतलब यह है जब इन्हें पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? आयोनाइज हो जाते हैं। किसके अंदर? जब
वाटर के अंदर डालते हैं तो ये क्या हो जाते हैं आयोनाइज। ये क्या कर देता है हाइड्रोजन आयन और साथ में क्लोराइड आयन, ये एसीटेट आयन और साथ में हाइड्रोजन आयन, ये हाइड्रोजन आयन और साथ में जो है ना सल्फेट आयन क्या कर देते हैं प्रोड्यूस कर देते हैं। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अकर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज आयंस इन द एक्वस सॉल्यूशन, यानी एक्वस सॉल्यूशन में आयंस की मौजूदगी वजह से इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही होती है एक जगह से दूसरी जगह, किसकी वजह से, इन्हीं आयंस की वजह से। अगर हम एलिमेंट की बात करते हैं, अगर उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है उसमें हो जाती है, जैसा कि मेटल्स हैं, मेटल्स के अंदर जो है ना फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसकी भी सेम है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, जब आप क्या करते हैं इनको डिजॉल्व करते हैं किसके अंदर, वाटर के अंदर या इसका एक्वा सॉल्यूशन, तो एक्वा सॉल्यूशन में क्या है ये आयंस होते हैं, सोडियम आयन, हाइड्रोक्सल आयन। इसमें पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के एक्वा सॉल्यूशन में क्या होगा, एक तो पोटाशियम आयन और साथ में क्या होगा हाइड्रोक्सल आयन होंगे। इन्हीं आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही होगी, कंडक्ट हो रही होगी। ये क्या है, चार प्रॉपर्टीज हैं, चार कैरेक्टरिस्टिक हैं, उनका क्या है कंपैरिजन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये ज़्यादातर आता होता है, ठीक है। अब आते हैं हम कंसेप्ट ऑफ एसिड की तरफ। जो कंसेप्ट ऑफ एसिड और बेसिड जो फर्स्ट कंसेप्ट था आर्रेनियस का था, जिसने 1787 में क्या है दिया था। उसने कहा था कि एसिड क्या चीज़ है और बेस क्या चीज़ है। पहला कंसेप्ट जो कि क्या था, आर्रेनियस कंसेप्ट था, किसके बारे में, एसिड और बेस के बारे में। उसने 1787 में कहा था कि एसिड वो सब्सटेंस या वो शय होगी जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन देती होगी। उसने ये बात पक्की कह दी कि भाई एक तो जो एसिड होगा अगर उसके अंदर हाइड्रोजन है, ठीक है, तो वो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन देगा और वही एसिड होगा। यानी हाइड्रोजन जो है ना लाजमी जुज़्व है एसिड का, उसने जो कहा था। अब देखें उसने कहा था कि जब किसी एसिड को इसके अंदर वाटर के अंदर डिजॉल्व करें या वाटर या किसका है किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में, क्योंकि क्या होता है वाटर, यानी किसी भी एसिड को आप क्या कर दें वाटर में डाल दें तो वो क्या हो जाता है आयोनाइज होकर हाइड्रोजन आयन देता है, वो क्या होगा आपका एसिड होगा। अब ये क्या है, फॉर एग्जांपल आपके पास एसिड है, पानी में डिजॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें एक हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होगा और साथ में जो है ना एसिडिक रेडिकल, इसे आप क्या कहते हैं एसिडिक, ए फॉर एसिडिक रेडिकल। अब यहाँ पे जो है ना क्लोरीन हो सकता है, सल्फेट हो सकता है, ठीक है, नाइट्रेट हो सकता है, ठीक है, साइनाइड हो सकता है, वो डिपेंड करता है कौन सा एसिड है, ठीक है। अब ये क्या होता है आयोनाइज और हाइड्रोजन आयन दे देता है, तो उसने क्या कहा था उसको एसिड कहते हैं। इसके लिए अब दो बातें लाजमी हैं, एक तो एसिड वो हो जिसके अंदर क्या हो हाइड्रोजन हो, और दूसरा क्या है एक्वस मीडियम भी हो। एक्वस मीडियम यानी वाटर, अगर वाटर नहीं है तो ये एसिड आयोनाइज नहीं होगा। अगर एक्वस मीडियम नहीं है, एक्वस सोल्यूशन नहीं है उसका, तो ठीक है जस्ट एसिड है तो वो खुद ब खुद कभी एसिड आयोनाइज नहीं होता, ठीक है, ना ही वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा और ना ही साथ में कोई एसिडिक रेडिकल प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या है उसने कहा था कि एक्वस मीडियम जरूरी हो, दूसरा क्या है एसिड वो होगा जिसके अंदर क्या होगा हाइड्रोजन होगा। अब फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोजन साइनाइड, साइनिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, ये क्या है एसिड है। जब इन्हें क्या करते हैं इसके लिए एक्वस मीडियम लाते हैं या पानी के अंदर डिजॉल्व करते हैं या ये एक्वस सोल्यूशन में डाला जाता है तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं। एक्वस मीडियम वाटर तो क्या होगा एक साथ एसिटेट आयन और साथ में हाइड्रोजन आयन क्या होगा प्रोड्यूस होगा। तो उसने कहा था कि भी एसिड वो शय है जो एक्वस सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन देगी, ठीक है, उसके अलावा कोई और एसिड है ही नहीं, उसने ये दिया था। अब उसने कहा था बेस के बारे में, बेस वो शय है जो एक्वस सोल्यूशन में हाइड्रोक्सल आयन देगी, ठीक है। अब ये फॉर एग्जांपल ये बी का मतलब क्या है बेसिक रेडिकल, यहाँ पे क्या आएगा हाइड्रोक्सल, यहाँ पे क्या आएगा हाइड्रोक्सल। तो जब एक्वस सोल्यूशन में होता है ये बेस तो क्या होता है आयोनाइज होकर क्या बना देता है हाइड्रोक्सल आयन और साथ में बेसिक रेडिकल बना देता है,
ठीक है। अब इसमें बेसिक रेडिकल कौन से हो सकते हैं, जो मेटल्स हैं ज़्यादातर, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, ठीक है, कोई भी हो सकती है। पहले और दूसरे ग्रुप की मेटल जितनी भी हैं वो क्या है, बेस बनाती हैं, ठीक है। तो वो क्या है, बेसिक रेडिकल होंगे। अभी फॉर एग्जांपल आपके पास जो एसिड हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो जब इन्हें क्या है, ये आयोनाइज क्या है, एक्वा सोल्यूशन में खुद ब खुद को क्या कर देते हैं, फिर आयोनाइज कर देते हैं। यानी इनके लिए भी क्या है, एक्वस मीडियम चाहिए। एक्वस सोल्यूशन के अंदर ये बेस क्या करते हैं, अपने आप को आयोनाइज कर देते हैं, ठीक है। यानी एक्वस मीडियम होगा तो क्या, एक्वस मीडियम होगा तो ये आयोनाइज होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो ये एक्वस मीडियम में एक तो सोडियम आयन और साथ में हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये पोटाशियम आयन, ठीक है, और साथ में हाइड्रोक्साइड आयन। तो उसने ये कहा था कि भी एसिड के लिए हाइड्रोजन लाजमी जुज़्व है और बेस के लिए भी हाइड्रोक्साइड आयन लाजमी जुज़्व है। यानी बेस वो होगा जिसके अंदर हाइड्रोक्सल ग्रुप होगा, अदरवाइज वो बेस नहीं होगा, ठीक है। अगर हाइड्रोजन नहीं है वो एसिड नहीं होगा, ठीक है। उसकी दो ही बातें थी, एक तो एक्वस सोल्यूशन चाहिए और दूसरा क्या, आपका एसिड के लिए हाइड्रोजन होना लाजमी है और बेस के लिए हाइड्रोक्सल होना लाजमी है। अब उसकी लिमिटेशन भी पढ़ लेते हैं। ये क्या आरएनएस कंसेप्ट सिंपली उसने ये दिया था, आपके नॉलेज तक भी इतना ही है, ठीक है। अब उसकी लिमिटेशन है कि भी उसने कहा था कि एक तो एक्वस सोल्यूशन चाहिए। अगर एक्वस सोल्यूशन नहीं है तो वो कभी एसिड आयोनाइज नहीं होगा, हाइड्रोजन आयन नहीं देगा, और कभी बेस जो है ना क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन नहीं देगा और आयोनाइज नहीं होगा। लेकिन बाद में ब्रॉन्सेट कंसेप्ट आया, उसने कहा कि भाई कोई एक्वस मीडियम नहीं चाहिए, एसिड और बेस को रिएक्ट करवा दो। एसिड की उसने क्या है, एसिड की डेफिनेशन बताई, फिर बेस की डेफिनेशन बताई, ठीक है। तो पहली लिमिटेशन उसकी यही है कि भाई हमेशा एक्वस सोल्यूशन ही चाहिए। एक्वस सोल्यूशन नहीं है तो ना ही हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होगा, ना ही हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। या दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि उसकी एक लिमिटेशन ये होगी। दूसरी लिमिटेशन ये कि जो भी है एसिड उसमें हाइड्रोजन लाजमी होगा, जो भी है बेस उसमें हाइड्रोक्साइड आयन लाजमी होगा, अदरवाइज वो ना वो एसिड है ना वो बेस है, ठीक है। लेकिन कुछ एसिड ऐसे हैं, देखें ये क्या है, आपका बेस है कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, आपका एसिड है। अब देखें ये एसिड है, इसके अंदर कोई हाइड्रोजन है नहीं है, क्या है, हाइड्रोजन नहीं है, फिर भी क्या है, ये एसिड है। अब देखें NH3, इसके अंदर क्या है, हाइड्रोक्सल ग्रुप है नहीं है, तो इट मीन्स ये क्या है, बेस है। ये क्या है, बेस है, लेकिन आर्हेनियस के मुताबिक ये बेस नहीं है। बेस क्या होना चाहिए, जिसके अंदर हाइड्रोक्सल ग्रुप हो, तो इसके अंदर हाइड्रोक्सल ग्रुप नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, बेस है। तो उसकी दूसरी लिमिटेशन ये थी, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कि भी अमोनिया बेस क्यों है और कार्बन डाइऑक्साइड एसिड क्यों है। ये सिंपली मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी पढ़ाया था। ये एसिडिक क्यों होता है कि जब आप इसको वाटर के अंदर डिजॉल्व करते हैं तो ये क्या बना देता है, कार्बनिक एसिड या एसिडिक सोल्यूशन बना देता है, इसलिए क्या एसिडिक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एसिड आरएनएस के मुताबिक ये है कि भी इसके अंदर क्या हाइड्रोजन है। नो, क्या करता है ये, वाटर के अंदर जब डिजॉल्व होता है तो क्या बना देता है, एसिडिक सोल्यूशन। तो ये क्या है, एक तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होगी एसिड बेस की, और एक आरएनएस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस और उसकी क्या है, लिमिटेशन, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम ब्रॉन्ज से लोअर कंसेप्ट पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, शुक्रिया।